नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिज़ी वुमेन ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है गोवर्धन महाराज की आकृति बनाने से, क्योंकि आज है गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन पूजा करने के लिए हमें पहले गोवर्धन महाराज की एक आकृति बनानी होती है, वो भी गोबर से। तो मैं ये आकृति बना रही हूँ। मुझे बहुत अच्छी तरह से बनाना नहीं आता, लेकिन जैसा भी आता है थोड़ा बहुत बना लिया है। कहते हैं फ्रेंड्स, कुछ ना करने से कुछ करना बेटर होता है। तो मैंने भी यही सोच के, हालांकि मुझे बहुत अच्छी तरह से नहीं आता, लेकिन जैसा आता है मैंने बनाया। तो मैंने पहले इसको गोबर से बना लिया, उसके बाद जो खील होती है ना, उससे थोड़ी सी इसकी डेकोरेशन कर दी गोवर्धन की। और वैसे इसे बहुत अच्छी तरीके से बनाया जा सकता है। इसमें जो रंग बिरंगे कलर भर के इसको बहुत अच्छे से और ज़्यादा डेकोरेट किया जा सकता है, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। मैंने ऐसा ही बनाया। और अब इसके बाद आगे देखिए। और गाइस, मैं हो गई हूँ तैयार। आज है गोवर्धन और अब बनाने जा रही हूँ खाना। और ये है मेरा आज का लुक। मैंने पहन लिया साड़ी। वैसे तो साड़ी पहनी नहीं जाती, लेकिन मैंने कोशिश की है कि फेस्टिवल्स में मैं साड़ी पहन कर ही अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करूं। तो बड़ा हेक्टिक हो जाता है साड़ी पहन के काम करना, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं साड़ी पहन के ही इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करूं। और अब आ गई हूं मैं किचन में। और फेस्टिवल में क्या होता है, हम जो खाना बनाते हैं वो बिना लहसुन प्याज का बनाते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, कुछ खड़े मसाले ले लेती हूँ और उनसे खाना बनाती हूँ। इससे जो कंप्लेन होती है कि प्याज के बिना खाना अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो नहीं होती। जो खड़े मसाले होते हैं उनसे हमारे जो खाने का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और लगता ही नहीं है कि हमने बिना प्याज और लहसुन का खाना बनाया है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कद्दू की सब्ज़ी, जिसको सीताफल भी बोलते हैं। और पूड़ी बनाऊँगी, रायता बनाऊँगी, हलवा बनाऊँगी और गोवर्धन महाराज की थाली पूरी करूँगी। तो मैंने ले लिए हैं ये कुछ खड़े मसाले। ऑयल को गरम किया और इन सभी मसालों को मैंने इसमें डाल दिया। यह है मेथी, कलौंजी, तेजपत्ता, चक्रफूल, जावित्री और एक बड़ी इलायची। तो मैंने इन मसालों को ले लिया है, इनको अच्छे से भूनेंगे। इसके बाद इसमें टमाटर डाल के और नमक डाल के इनको अच्छे से टमाटरों को भून लेंगे। इस तरह से कभी ट्राई करना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है ये कद्दू की सब्ज़ी। इसके बाद मैंने सभी रेगुलर मसाले डाल दिए, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर वगैरह। और इस तरह से टमाटरों को भून लिया। और देखिए मेरा छोंक तैयार हो गया। और अब मैं इसमें जो कद्दू को मैंने कट करके रख रखा था वो डाल दिया। और अब लिड लगाकर मैं इसको सब्ज़ी को बनने के लिए रख दूँगी। फ्रेंड्स, इस तरह से ट्राई करना कभी कद्दू की सब्ज़ी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और पता ही नहीं लगता कि हमने बिना प्याज लहसुन के खाना बनाया है। बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी लगती है। ट्राई करना और फिर बताना मुझे कैसी बनी आपकी सब्ज़ी। तो एक साइड मैंने सब्ज़ी बनने रख दी थी, अब दूसरी साइड में हलवा बना लूँगी, क्योंकि देर हो रही थी। इनको नाइट शिफ्ट में कहीं जाना था, मतलब नाइट शिफ्ट में ऑफिस जाना था, तो मुझे खाने के लिए देर हो रहा था। तो मैंने बहुत जल्दी से खाना बनाया। और अब मैं कढ़ाई रख दी है मैंने। ये कढ़ाई हम अभी नहीं है बिल्कुल, हम अभी दिवाली पे गांव गए थे तो गांव से उठा कर लाई हूँ, क्योंकि हम रेंट पे रहते हैं। तो अभी सारा सामान हमने नहीं ला रखा है, बहुत सारा सामान हमारा गांव में रखा है। तो मुझे इस कढ़ाई की ज़रूरत थी, मैं इस बार ये लेके आई। तो मैंने सोचा इसका शुभारंभ कर दिया जाए हलवे बनाकर। तो आज मुझे बनाना था हलवा और मैंने ये हलवा बना लिया। और देखिए मैंने सूजी को घी डालकर भून लिया है। और इसमें 1 चम्मच के करीब, जब सूजी थोड़ी सी भुन गई थी तो 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें बेसन डाल दिया। बेसन डाल के भून लिया, इससे हलवे का टेस्ट बढ़ जाता है। और वैसे तो मैंने तो आज बिना मेज़रमेंट के ही ये हलवा मैं बना रही हूँ, लेकिन अगर हम 1 कप सूजी, 1 कप घी और 1 कप चीनी ले लें और 3 कप हम उसमें पानी डाल दें, तो ये प्रोपोर्शन बहुत अच्छा रहता है हलवे के लिए। बहुत ही अच्छा हलवा बनकर तैयार होता है। और इधर देखिए कद्दू की सब्ज़ी मेरी बन गई थी, तो मैंने इसमें 2 चम्मच चीनी डाल दी, क्योंकि मीठा कद्दू हमारे यहाँ पसंद किया जाता है। नमक वाला नहीं खाता कोई भी, थोड़ा सा मीठा ही खाते हैं।
और इधर देखिए मैंने पानी डाल दिया हलवे में और ये हलवा मेरा बनकर तैयार है। हलवा भी बहुत अच्छा बना था। देखिए हलवे में भी मैंने चीनी डाल दी है और देखिए एक बढ़िया सा, देखना कलर भी कितना अच्छा आया है और देखने में कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी था। और ये मेरा हलवा बनकर तैयार हो गया। इधर मेरी सब्जी भी बनकर तैयार हो गई और अब मैं इसे क्या करूँगी, एक मैशर लूँगी और मैशर से मैं इसको जो ये पीसीज हैं इनको अच्छे से मैश कर लूँगी। इससे अच्छे से मैश हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा मैं इसको मैश नहीं करूँगी, तब भी अच्छी नहीं लगती है सब्जी, थोड़ा कम ही मैं इसको मैश करती हूँ। और अब ये मैंने डाल दिया है हरा धनिया और हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई, हलवा बनकर तैयार हो गया। और अब बारी आती है रायते की। पूड़ी और कद्दू बन रहे हो और रायता ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अब मैंने रायते में बूंदी डाल ली है, लाल मिर्च डाल लिया है, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा सादा नमक और थोड़ा सा काला नमक डालकर मैं इसको अच्छे से चला लूँगी। और अब इसमें लगेगा एक तड़का। उसके लिए मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल ले लिया, इसमें थोड़ी सी सरसों और हींग डालकर मैं इसको इसमें भून लूँगी और रायते में तड़का लगा देंगे, तो इससे रायते का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये हमारा बूंदी का रायता भी तैयार हो गया। अब इसमें जो थोड़ा सा हरा धनिया मैंने बचा रखा था सब्जी से वो भी मैंने इसमें डाल दिया, इससे रायते की फ्रेशनेस बढ़ जाती है। और अब देखिए ये तैयार हो गई मेरी, ये मैंने हलवा लगा दिया प्लेट में। इसमें ये वैसे तो गोला जो होता है ना नारियल सूखे वाला, उस वो कसा हुआ अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा नारियल का बुरा डाल दिया मैंने इसमें, सब्जी रख दी, रायता रख दिया। और अब पूड़ी सेक लूँगी और इस तरह से हमारी गोवर्धन थाली बनकर तैयार हो गई। और अब चलते हैं पूजा की ओर। तो ये जो गोवर्धन महाराज की पूजा होती है इसको जेंट्स लोग ही करते हैं। और इधर मेरे हस्बैंड ने एक जैसे हमें गांव में पूछा था मैंने कैसे कैसे करना है, जो इनकी ताई जी वगैरह ने बताया था, मम्मी वगैरह ने बताया था, उसी तरह से हमने किया। गोवर्धन महाराज को टीका लगाया हल्दी का, सबने टीका लगाया, चावल लगाए और इसके बाद दीपक जलाए उनके चरणों में। और इसके बाद जल का लोटा लेकर 7 बार इस तरह से पानी बारते हैं। और भोग की थाली रख ली, उसमें कुछ दक्षिणा रख ली और फिर गोवर्धन महाराज को हलवे और पूरी का भोग लगाया। तो फ्रेंड्स ये हमारी ट्रेडिशंस हैं, हमारी कल्चर है, जिन्हें हमें मनाना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी जो जनरेशन है वो क्या जानेगी क्या होता था, कैसे होता था। तो हमें इन परंपराओं को ज़िंदा अगर रखना है तो हमें सारी चीज़ें करनी चाहिए। मैं हर एक फेस्टिवल करती हूँ। ये बात अलग है कि समय के अनुसार कभी कम कभी ज़्यादा, इस बार मैं रुद्रांश की वजह से बहुत प्रॉपरली बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं मना पाई, लेकिन कहते हैं कुछ भी ना करने से कुछ करना अच्छा होता है। तो मैंने जैसे भी किया थोड़ा बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए। इसके बाद सबने पैर छुए और मैंने भी पैर छुए, प्रार्थना की, क्षमा प्रार्थना की। सब पूजा करने के बाद हमें प्रार्थना क्षमा मांग लेनी चाहिए अगर कुछ कमी रह गई हो। और अब देखिए मेरी किचन कितनी फैली हुई है। खैर आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करना। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।